केंद्रीय कानून मंत्री बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल हमारे साथ हैं। मेघवाल साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोचक भी होने लगी है आजकल। सिर्फ इतना जानना चाहूंगा, परिवर्तन यात्रा का रेस्पॉन्स और खासतौर से बीकानेर संभाग में आपको कैसा नजर आ रहा है? देखिए, मैं बीकानेर संभाग में लूणकरण से जुड़ा था, डूंगरगढ़, बीकानेर। अब मैं देशनूक और नोखा तक जाऊंगा और चूरू जिले के कुछ गांव में भी जाऊंगा। मैं उससे पहले बाड़मेर जिले में जुड़ा था, 4-5 विधानसभाओं में। मुझे लगता है कि परिवर्तन संकल्प यात्रा का जबरदस्त रेस्पॉन्स, क्योंकि बिजली ये सरकार दे नहीं पा रही है, जल जीवन मिशन में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो एक नारा गूंज उठा, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी। बिल्कुल अर्जुन जी, आप कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी पढ़ रहे होंगे। कुछ लोग, हम भी फील्ड में जा रहे हैं, कार्यकर्ता बीजेपी से ऐसा चाह रहे हैं कि उनका एक चेहरा सामने आए। खासतौर से वसुंधरा राजे के लिए भी एक कैंपेनिंग जो है अलग से चल रही है। आपने जिक्र किया अभी कि कल एक मीटिंग थी, मैं उस मीटिंग के बारे में जानना चाहता हूँ, आगे बीजेपी का स्टैंड क्या है? केंद्र में ऐसी मीटिंगें कई बार हो चुकी है। हर मीटिंग में जिनका आप नाम ले रहे हो वो सम्मिलित रहते हैं, तो हम मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं ना, और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, कैलाश जी मेघवाल, देवी सिंह भाटी, ये ऐसे कुछ चेहरे हैं, जैसे देवी सिंह भाटी है, भाजपा में वापस आने की संभावना है। कैलाश जी के बारे में मैंने पहले बोल दिया बहुत। अच्छा, देवी सिंह भाटी के बारे में सर, बीकानेर संभाग की वो हमारी पार्टी में नहीं है, अभी पार्टी में नहीं है। कुछ नए पुराने चेहरों को लाने की योजनाएं हैं सर? मेरा 1-2 सवाल आपके से। वो पार्टी तय करेगी। मैं तो जो प्रक्रिया है उसके तहत जो मुझे कहा जाता है भी ये नाम कैसा है, अध्ययन कर लो, बाकी तो पार्टी तय करेगी। जो पार्टी को उपयुक्त लगेगा पार्टी निर्णय करेगी। सर, आप संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, संसद का सत्र, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, लोगों में भी कौतूहल है, चर्चा का विषय शुरू हो चुका है, भारत नाम होगा, संसद में कुछ नए प्रस्ताव आएंगे। इस सत्र में कांग्रेस ने आपत्ति की कि हमें एजेंडा नहीं बताया। जब कभी भी सत्र होता है, सत्र संविधान में लिखा हुआ है, सत्र बुलाया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स के निर्णय के बाद, और उसके बाद उसमें होगा क्या ये एक दिन पहले ही हमेशा बताया जाता है। फ्लोर लीडर की बैठक होती है, कांग्रेस इसमें भी आलोचना, भाई सत्र बुलाना अधिकार है चुनी हुई सरकार का, और राष्ट्रपति जी ने बुलाया है, आप राष्ट्रपति जी की भी आलोचना कर रहे हो क्या? और आपने इससे पहले कई सत्र बुलाए, राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए भी बुलाए, बताए तो सब बाद में है ना। G20 अद्भुत विषय रहा, पूरे देश के नागरिक जो है बात कर रहे हैं, भारत ने बहुत कुछ इसमें पाया है, जैसा कि सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में वसुदेव कुटुंबकम जो जिस तरह का नारा मोदी सरकार दे रही है, विश्व गुरु बनने की राह पर है हम लोग? देखिए, G20 में हमेशा एजेंडा कोई और तय करते थे। इस बार जो G20 हुआ, ये भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत का एजेंडा चला, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। कई लोगों ने आलोचना भी की देशों ने कि ये वसुदेव कुटुंबकम क्या है, तो जब हम अर्थ समझाते थे तब उनके समझ में आता था फ्यूचर हमारा एक ही है, हम फैमिली है, मानवतावादी हमारी फैमिली होनी चाहिए। मानव कई एक जगह मोरक्को में जब से भूकंप आया, तो सबसे पहले G20 में जो शिखर सम्मेलन था, उसके पहले प्रधानमंत्री जी ने मोरक्को में जो भूकंप आया उस पर संवेदनाएं प्रकट की, ये वन फैमिली दिखाता है। तो भारत ने जो एजेंडा सेट किया, उस एजेंडे पे पूरे देश एक मत आए, ये भारत के लिए गर्व की बात है। सर, एक अंतिम सवाल राजस्थान की राजनीति से जुड़ा हुआ, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये सब एकजुट होने का दिखावा कर रहे हैं, या भाजपा को रोक पाएंगे? नहीं पाएंगे। प्रियंका गांधी आ रही है, सभा कर रही है, कह रही है महफिल हो रहे हैं। वो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन एक मीटिंग में कल दिख गया था, एक तरफ अशोक गहलोत जिंदाबाद, एक तरफ सचिन पायलट जिंदाबाद, आपने दिखाया भी। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, जिन्होंने हमारे कई सवालों के जवाब दिए, ये तक कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ये तय कर चुका है कि राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। उन्होंने सरकार पर भी चुटकी ली और ये कहा कि एक ही सभा में 2 नारे लग रहे हैं, सचिन पायलट जिंदाबाद और अशोक गहलोत जिंदाबाद। फिलहाल देखना होगा भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति किस तरह से बनाती है और आने वाले वक्त में किस तरह का प्रदर्शन करती है। सहयोगी शिवशंकर के साथ रवि बिश्नोई, गणतंत्र न्यूज, बीकानेर।